Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are starting with the class 10th maths chapter 3 and the topic is elimination method. Fine. After a long time we are meeting, so don't worry. Now we will start with the continuation of the chapters. आपको chapter का what is the chapter's name? This is the linear equation in two variables where we have to find out the solutions of the given two equations. Fine. If we talk about बाकी बाद में बात करेंगे इसके बारे में. इफ यू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट सोल्यूशन अगर हमें दो इक्वेशंस दी हैं, वी हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन. सो देयर आर थ्री मेथड्स. एक्चुअली देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट. वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So these are the three methods given in your NCERT which are used to find out solutions of given two linear equations or a pair of linear equations. We are given in two variables. Fine. Now this method we have already discussed in our previous video. So please, first of all, you can watch the previous video for the substitution method, because if in your exam you are asked find out the solutions of given system of linear equations, so what you need to do, you go by any method, substitution, elimination or cross multiplication. But if it is mentioned that find out the solution using the substitution or elimination or cross multiplication, then you will have to follow that process only. अगर आपने वो नहीं किया, you will lose your marks. Might be possible that you will get marks for the answer only, that x equals to something, y equals to something, maybe half mark or 1 marker according to the marking scheme, but for the process you will get 0. ठीक है. So this is the way कि अगर आपको मेंशन है तो आप प्लीज उसी मेथड को फॉलो करिए, अगर नहीं है तो you can go by any of the method. Fine. Substitution we have done. Today we are doing elimination and will not do here cross multiplication because CBSE has deleted this topic from the chapter कि आपको cross multiplication नहीं करना है. I think it is a good news for you, but करना तो पड़ता है, कोई बात नहीं. ठीक है, आगे आने वाले बच्चों को करना पड़ेगा. दिस इज योर लक, गुड लक रादर दैट यू आर नॉट डूइंग सम ऑफ द चैप्टर्स, सम ऑफ द टॉपिक्स और द चैप्टर्स ऑफ द सिलेबस. नाउ वी विल मूव टू द एलिमिनेशन मेथड. जस्ट सी इट. सी, नाउ वी आर गिवन दीज टू इक्वेशंस. वन इज 3x plus 4y is equals to 10 and one is 2x minus 2y is equals to 2. So first of all you have to check you are given linear equations in two variables. अब देखो दो वेरिएबल तो है मेरे पास, x and y. वी आर गिवन टू वेरिएबल्स. आर दे लीनियर ऑल्सो? यस, दे आर डेफिनेटली लीनियर बिकॉज डिग्री ऑफ x and y इज 1. ठीक है. अब एलिमिनेशन मेथड को करने से पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है थिंकिंग प्रोसेस, मीन्स हाउ टू प्रोसीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दीज. अब करना कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ ईदर x और y इक्वल इन बोथ द इक्वेशंस. ठीक है. और वो इक्वल कैसे करना है? बाय मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट विद द टू इक्वेशंस. हम करेंगे, एक बार ये देख लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा दैट हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चंस. फाइन. दूसरा, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस व्हिच विल गिव सॉल्यूशन ऑफ ईदर x और y, जो भी आप इक्वल करोगे. देन पुट द वैल्यू ऑफ बैक, जो भी आपने x और y निकाला है वापस इक्वेशन में पुट करिए एंड यू विल फाइंड आउट योर वैल्यूज ऑफ x एंड y बोथ. अब देखिए होता कैसे है. देखिए अगर हम इसमें बात करें, ये x है, ये x है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, 1 is 3 and 1 is 2. ठीक है. सपोज आई टेक दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. क्लियर. देखो योर विश, आपको x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस में या y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है. ठीक है, ये आपकी विश है. अगर मैं इसमें देखूं, हियर इज 3, हियर इज 2. अगर y पे बात करूं, y इज 4, दिस इज 2. ठीक है. मैं x को हमेशा करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा. अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6. दिख रहा है? ये 6 हो जाएगा. बाकी बाद में देखेंगे. और इसकी बात करें, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी आर गिवन 2. 6 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3. ठीक है. अब ये आपको सोचना है कि आप इनको इक्वल कैसे बना सकते हो. तो क्या करना है आपको? x को बना लो या y को बना लो, आपकी मर्जी है. मैंने x को बनाया है, आप y बना के भी कर सकते हो. आई एम डेफिनेटली गिविंग यू
द सेम डेफिनेटली श्योर कि आपको आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा इससे, ठीक है। बाय एनी ऑफ द मेथड यू कैन डू। अगर मैं इसको करूं, देखो अगर अब ये मत सोचना कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सिर्फ इसी को करना है, बेटा नहीं, वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। सो व्हाट इट विल गेट, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6, x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x रिमेन x ओनली, प्लस 2 और 4, 2 into 4 is 8 and then y is as it is equal to 20 into 2 is 10, 10 into 2 is 20। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड इक्वेशन, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 3 से अगर करते हैं तो इट विल बी 6x minus 3 into 2 again 6 and y remain as it is equal to 3 into 2 is 6, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि मेक ईदर कोएफिशिएंट ऑफ x और y इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, ये हो गए। अब क्या करना है उसी स्टेप में, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो अगर इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 12 आ जाएगा और ये दोनों ऐड होकर फिर x और y की टर्म में इक्वेशन आ गई। तो व्हाट आई नीड टू डू हियर, I have to subtract. Now you know how to how we do subtraction in the polynomials. This you are studying in the 8th standard. कैसे करते हैं? We just change the sign. If it is plus, it will minus, minus है तो plus, और ये plus है तो ये minus. ये तो अच्छे से आता है सबको, साइन चेंज करना आता है ना। This you have done in 8th standard. ठीक है। Now what we can do? This is of plus, this is of minus, so this is cancel out. Now you can see we'll get the value of y only because we have eliminated x. So this is called elimination. हमने x को यहाँ पे क्या कर दिया, eliminate कर दिया. That's why the process is called elimination method. Clear? So what you need to do, you have to just eliminate either x or y according to your need. ठीक है। Now what we are left with, we are here we have plus 8, here we have plus 6. Forward this sign -1, माइनस वाला, प्लस 8 प्लस 14, तो कितना आंसर आया, दिस इज 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इज व्हाट, 14 आएगा। फाइन, नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व इट। y इज इक्वल टू, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन, विल मूव इट टू द राइट हैंड साइड, विल गो इन द डिनोमिनेटर, 14 to 1 are 14 एंड आंसर इज 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। देखो this we have completed question step 2. Add or subtract both the equations which will give solution of either x or y. So we have got the solution of y. थर्ड में मैंने क्या लिखा है, put the value of x और y, जो भी आपने obtained किया है step 2 में, अब दोनों equations में से किसी में भी रख दीजिए, but इन दोनों में मत रखना, जो ओरिजिनल इक्वेशंस होती हैं उनमें रखना। एनी ऑफ द इक्वेशंस लिखा है ना मैंने, इक्वेशंस ओरिजिनल, किसमें रखना है आपको, ओरिजिनल वाली में रखना है, इन दोनों में मत रख देना। क्लियर? सो पुट, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला फर्स्ट स्टेप ये हो गया, दूसरा हो गया एलिमिनेट करना, और ये तीसरा हो गया आप जो हम कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन, मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ, ठीक है, आप 2 में रख लो, किसी में रख लो। 1 में रखती हूँ तो कितना होगा, 3x एज इट इज प्लस, ये कितना है 4y, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 10, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 and 3x is equals to 6. This is clear? So this implies what? X is nothing but 6 divided by 3 and the answer is 2. आ गया? So what are the values? X is equals to 2 and Y is equals to 1. So this method is very simple. In the 3 steps you will get your answer definitely. Correctly you will get your answer. अगर आपको इसको substitution से करके देखना है, आप उससे भी कर लीजिए. Because from the all the methods you will get the same answer. ठीक है? So this was your elimination method. What you need to do? I'm just recapitulating all the things. First of all, make coefficient of either x or y numerically equal. Then add or subtract both the equations. ठीक है? You will get either x or y your value. Then put your that x or y in the original any of the two equations and then find out your value of other variable which is left, वो भी x होगा या y होगा. Fine, and quote your answer that x equals to 2 and y is equals to 1.
दिस इज कॉल्ड योर एलिमिनेशन मेथड. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था. हम इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं. नाउ सी, one question we have done where we are given the linear equations. Now one is this question. I have taken word problem for you. That word problem means you are given this statement. English में आपको statement दिया है. You have to convert this statement in mathematical form of linear equations in two variables. Then you have to solve. ठीक है, इस तरीके से आपको question आएगा. This is given to you and find out using elimination method. So what you need to do? First of all, we will frame the question. We'll frame the linear equations in two variables. Two equations हम बनाएंगे and then we will solve x and y. ठीक है, x, y, u, v, s, t, anything you can take the variables. ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है that you have to take always x or y as a variable. Fine. Now if you see this question, please read the question thoroughly. बहुत आराम से पढ़ो. सबसे पहले तो देखो कि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में. वो पूछ रहा है what is the fraction. अब फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और एक्स बाई और एस बाई टी, एनी ऐसे होता है. तो सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं? लेट फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है? मैं एक्स वाई लेती हूँ, सो एक्स बाई वाई. ये मैंने क्या ले लिया अपना? ये मैंने फ्रैक्शन ले लिया. ठीक है, एक्स क्या है? एक्स इज माई न्यूमिनेटर, दिस यू नो, एंड वाई इज माई डिनोमिनेटर. ठीक है, ये तो हो गया कि भाई ये हम मतलब ये क्लियर हो गया कि हमको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. बात समझ में आ रही है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है? उसने फ्रैक्शन बोला था. फ्रैक्शन इन द नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ x बाई वाई. सो हमें x और y की वैल्यूज में फाइंड आउट करनी है. अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें करना क्या है. हमें जो फर्स्ट केस दिया है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अपना अपना लिखने का तरीका होता है सबका, आपको जैसे मर्जी करिए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कुछ बच्चे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वी आर गिवन लिखते हैं, एनीथिंग इट कैन बी. नाउ क्या बोल रहा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर. क्या बोला उसने? एड 1 टू द न्यूमरेटर. ये मेरा न्यूमरेटर है, ये लो. पहले लिख लेते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया. अब वो बोल रहा है ऐड करो भाई न्यूमरेटर में. ये लो, न्यूमरेटर में ऐड कर दिया. आता है न्यूमरेटर ऐड 1, तो +1 कर दिया. ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर में से एक को माइनस करना है. ये लो जी, माइनस कर दिया. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है इक्वल टू 1. ये लो जी, हो गया 1. मतलब यहां तक फुल स्टॉप हो गया. ये हमारा था फर्स्ट केस. क्या करना था? ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. सो इफ वी सॉल्व इट, कैन यू सॉल्व इट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1. रिड्यूसिबल फॉर्म आती है. x y को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा. ये -1 ऑलरेडी है, ये इधर आके माइनस का 1. तो इक्वेशन बिकम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू -2. लो जी, पहली इक्वेशन हो गई फॉर्म. बात समझ में आ रही है? होगी फॉर्म इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने. अब आइए दूसरे केस पे. सेकंड केस मेरे को क्या कहता है? सेकंड केस कहता है इट बिकम्स 1/2. इट मतलब फ्रैक्शन. इट मतलब फ्रैक्शन. फ्रैक्शन बन जाता है 1/2. बन गया फ्रैक्शन 1/2. लेकिन कब बनता है? कब बनता है वो? 1/2 तो बना इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर. सिर्फ डिनोमिनेटर को अगर 1 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2. न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, ना ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड नथिंग वी हैव टू डू. वी हैव टू जस्ट ऐड इन द डिनोमिनेटर 1, so my fraction becomes 1/2. Now again just cross multiply. और तो कुछ नहीं है आगे तो क्वेश्चन पूछा है. What it will be? It will be 2x equal to y plus 1, and it will be 2x minus y is equals to 1. This is my second equation. You can see easily. इसमें तो कुछ करना ही नहीं था. ठीक है, now equation we have formed, and now we have to just solve this by using my elimination method. So what are the equations? Equations are given x minus y is equals to -2, and the second is 2x minus y is equals to 1. ठीक है, हो गई equations. देखिए
अब इनकी बात अगर मैं करूँ बच्चा, मैंने आपको बोला था व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू जस्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ ईदर एक्स और वाई इक्वल। ठीक है, अब यहाँ की अगर बात करूँ, एक्स के पास 1 है, वाई के पास 2 है, ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है कोएफिशिएंट बनाने एक्स के इक्वल? अगर हम वाई के देखें, वाई के तो सेम ही है ना, देखो वाई का यहाँ पे भी 1 है और वाई का यहाँ पे भी 1 है, सेम है, -y, सो नो नीड टू कि मैं कोएफिशिएंट को इक्वल करूं। मैंने कहा था x को बना लो या y को बना लो, आपकी विश है। ठीक है, नाउ ये ऑलरेडी इक्वल है तो मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रही इसमें, आपको करके x का बनाना है भाई, बना लो, सेम आंसर आएगा। आई एम गिविंग गारंटी यू। ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मैंने कहा दूसरा स्टेप क्या था, ईदर ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब देखो इसमें क्या करें, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 1x + 2x 3x -y हो जाएगा माइनस का 2y। तो x और y दोनों सेम ही रहेंगे, लेकिन मेरे को तो एक ही चाहिए, तो क्या करना है मैंने को एक के लिए, ऐड तो होगा नहीं, ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल है, वी जस्ट चेंज द साइन, नीचे वालों के साइन क्या होते हैं, चेंज, xy टू प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस। सो अब देखिए ये माइनस का y, ये प्लस का y, लो जी हो गया एलिमिनेट। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद x -2x, सो आंसर इज -x एंड 2 - 1 इज 1। अब ये मत कहना कि माइनस करना भी नहीं आता पॉलिनोमियल्स को, 8th स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लेना फिर से नहीं आता तो। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये माइनस का x है, शिफ्ट ऑन दिस साइड, सो x बिकम्स -1। ठीक है, एक का वेरिएबल आ गया। अब निकालते हैं दूसरे की, कैसे, पुट योर वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, 2 में कर लो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। क्या है, x - y इक्वल्स टू -2 है, x के प्लेस में -1, -2 इज इक्वल्स टू -2, -y -2 + 1, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद -y इक्वल्स टू -1, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये हुई हमारी x और y की वैल्यूज। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, इतना करके आओगे तो माइट बी पॉसिबल यू विल लूज हाफ और 1 मार्क, बिकॉज उसने सिर्फ x और y की वैल्यूज नहीं पूछी हमसे, उसने मुझसे फ्रैक्शन पूछा है। तो लिखो बेटा अगला स्टेप भी, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट वाज द फ्रैक्शन x by y, so it will be -half will be the answer। ये अगर नहीं लिखा तो फिर आपके मार्क्स कटने के चांसेस है पूरे 4 में से आपको 3.5 और माइट बी पॉसिबल 3 अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, आई एम जस्ट रिपीटिंग यू, ये मिलेगा। क्योंकि मैं खुद चेक करती हूँ, मेरे को खुद पता है कि बच्चों को कितना चाहिए और हमें कितना चाहिए और बच्चे कितना लिख के आते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, x और y आ गया, फाइन, बात खत्म। ये भूल जाते हैं कि x और y नहीं पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था। क्लियर? सो वी हैव डन वन क्वेश्चन where we are given direct equations and one this application based question word problem where you have to first form the equations and then you have to solve those equations. These are the very important questions for you. Substitution, elimination कोई ना कोई आता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता था, but now CBSE has reduced the syllabus according to the needs, according to the time, so we are not covering that cross multiplication. ठीक है, so this is the method. Just see it carefully, try all the questions, any question, any query you can tell me in the comment section. कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का, किसी भी चैप्टर का, जो चैप्टर्स मैंने अभी तक कवर नहीं किए हैं और आपके स्कूल्स में कवर करवा दिए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, दोज डाउट्स ऑल्सो यू कैन आस्क मी। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही डाउट्स आप पूछोगे। अलग से अगर आपको 4th चैप्टर कर रहे हो, 5th कर रहे हो, 6th कर रहे हो, आपको वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन comfortably ask, ठीक है, in the comment section. Till then you keep practicing and do all these questions. If you like the video, please subscribe the channel and share it with your friends. Fine? Okay.